हेलो मैम। हेलो, सबसे पहले आप हमें अपने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज स्मिता मिरे। आई एम अ फाउंडर ऑफ सेव स्पीशीज ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डॉग शेल्टर होम है जो हजारी पहाड़ डाबा रोड के पास सिचुएटेड है। दिस प्लेस इज एक्चुअली रेंटेड एंड ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक वॉलंटियर्स के हेल्प से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से चलता है। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ हैंडीकैप डॉग्स आते हैं। एज यू कैन सी दिस टाइप ऑफ डॉग, या अंदर में जिस टाइप से बैठे हुए हैं ऐसे हैंडीकैप पैरालाइज डॉग्स के लिए हम लोगों ने शेल्टर बनाया है। जिनको टेम्पररी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है उनके लिए ये शेल्टर होम है। लाइक किसी को फ्रैक्चर हो गया है, जो टेम्पररी यहाँ पर रखते हैं उसको ट्रीट करके हम लोग वापस रिलोकेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रिलोकेट करते वक्त हम लोग उस डॉग को ऑपरेट करके छोड़ते हैं। आपके इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई एंड आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 2013 से हुई। मतलब शेल्टर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो 2013 में किया था एंड आई एम इंडिविजुअली वर्किंग फ्रॉम 2005। सो 5 से हम लोगों के रेस्क्यू स्टार्ट हो गए थे। मैंने घर में बहुत सारे डॉग्स रखे थे, 15-16 डॉग्स मेरे घर में आज भी है। आज उसमें से कुछ अराउंड 6 ही बचे हैं, बाकी नेचुरली उनकी डेथ हो गई है। बट ऐसे रेस्क्यूज करते जाते थे एंड वो घर में लाते जाते थे, तो वो पॉसिबल नहीं होता था। इसलिए फिर शेल्टर का बारे में सोचा था। एक्चुअली ये शेल्टर बनाने के बारे में नहीं सोचा था। यहाँ पर हमने सोचा था कि हम जो डॉग्स रेस्क्यू करेंगे वो यहाँ लाएंगे और वो रखेंगे। बट देन वो रेस्क्यूज बढ़ते गए एंड अभी देखो यहाँ पर मोर देन 100 डॉग्स हैं। अभी अराउंड 8 to 9 ईयर्स हो चुके हैं शेल्टर स्टार्ट किए हुए। आपकी एज क्या थी जब आपने शुरू किया? मुझे एज एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई वॉज इन BSc में पढ़ रही थी। मैं ग्रेजुएशन पढ़ रही थी, 2nd ईयर 3rd ईयर में थी जब मैंने रेस्क्यूज इंडिविजुअली स्टार्ट किए थे। काउ से हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड फिर डॉग्स, फिर डोंकीज, फिर मंकीज, आउल्स, सब रेस्क्यूज किए। शुरुआत में आपने कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए? पहले तो जगह ढूंढने का प्रॉब्लम था। जगह मिलने के बाद यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब अभी एक्चुअली बिल्डअप हुआ है। लास्ट ईयर हम लोगों ने इतना सब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया। इनिशियली यहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब ये केजेस सिर्फ इतना बना हुआ था, ये भी अच्छे से कंस्ट्रक्टेड नहीं थे, तो कंस्ट्रक्शन वो एक इशू था। कोई एक्सपीरियंस नहीं था डॉग शेल्टर चलाने का। रेस्क्यूज करना अलग होता है, उनको घर में रखना अलग होता है, और शेल्टर चलाना इज अ डिफरेंट थिंग है। तो शेल्टर चलाते वक्त का एक नया एक्सपीरियंस हमें आया है कि कैसे मतलब उसको चलाया जाता है। फिर फूड एक्सट्रीम क्वांटिटी में लगता था, हमें पहले समझ में नहीं आता था कि फूड को कितना करना है। दिन में 2 बार हम लोग फीडिंग करते थे। देन धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा। ये तो फिर भी इंटरनल चीज़ है, आउटसाइड चीज़ है तो लोगों से परेशानी, क्योंकि उनको कहीं पे भी डॉग्स इज मोस्ट अनवांटेड एनिमल इन द सोसाइटी। इसलिए वो एक सबसे स्ट्रीट डॉग्स आर मोस्ट अनवांटेड एनिमल इन द सोसाइटी। सो यहाँ पे जितने लोग थे वो परेशान करते थे। ये थोड़ा आउटसाइड में आता है, यहाँ स्लम एरिया बहुत ज़्यादा है, तो शुरुआत में कुछ लोग भी यहाँ पे आके परेशान करते थे बहुत इनिशियल स्टेज में। बट धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने ओवरकम किया। ट्रांसपोर्टेशन जो आज भी एक इशू है, यहाँ तक आने का जब बारिश आ जाती है तो आपने देखा है कि कीचड़ कितने लेवल पे रहता है। यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है, मोस्टली वॉक करना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो सारे डिफिकल्टीज शुरू से ही हम लोगों ने फेस किए। जैसा कि आप जानते हो कि पैंडेमिक में बहुत से एनजीओ बंद हो चुके हैं, लेकिन ये स्टिल कंटिन्यू हो रहा है। तो इसकी मोटिवेशन एंड जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई हैं वो आपने किस तरह से overcome? डेफिनेटली मेरा जो ये पूरा शेल्टर चलता था 2019 तक, वो मेरे पर्सनल एक्सपेंस से चलता था। मोस्ट ऑफ द मतलब 75% एक्सपेंस मेरा खुद का होता था। मैं खुद सारी चीज़ों को बेयर करती थी। बट देन ऑनवर्ड्स मेरा खुद का बिजनेस बंद हुआ एंड थोड़ा सा इश्यूज आए, क्योंकि इतना शेल्टर के अलावा बाहर के फीडिंग्स मैनेज करना इज़ रियली डिफिकल्ट। बट देन मेरे वॉलंटियर्स के हेल्प से हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। हमारे जितने भी मेंबर्स थे सब ने कंट्रीब्यूट किया एंड हमने वो फिर भी कंटिन्यू रखा। एंड लॉकडाउन में हमने अराउंड 700 डॉग्स अलग अलग लोकेशन में डेली फीड किए हैं, जिसमें से 200 डॉग्स आज भी फीड हो रहे हैं अलग अलग लोकेशन में। मतलब जो वॉलंटियर्स ने तब स्टार्ट किया था वो आज भी उन डॉग्स को फीड कर रहे हैं, उन्होंने वो बंद नहीं किया है। यहाँ करेंटली कितने डॉग्स हैं एंड इनका पर डे फीडिंग का कॉस्ट कितना है? यहाँ अराउंड मोर देन 100 डॉग्स है, क्योंकि रेस्क्यूज हम लोग डॉग्स यूजुअली काउंट नहीं करते। वी हैव परमानेंट डॉग्स, 92 डॉग्स हमारे परमानेंट है जो यही रहते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट डॉग्स आते जाते रहते। लाइकवाइज अभी ये डॉग आया था, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, सो एक टाइम के बाद शी इज़ नाउ शी इज़ नॉर्मल, अभी कुछ दिनों बाद ये रिलोकेट हो जाएगी। दूसरी एक डॉग जो मैंने अभी होल्ड करके रखा था, उसके सिर्फ पैर में लगा हुआ है, वो अभी कुछ दिनों पहले ही आई है, उसको रिलोकेट कर देंगे। तो डॉग्स आते और जाते रहते हैं, सो परमानेंटली हर डॉग यहाँ नहीं रहता। परमानेंट वो डॉग्स होते हैं कि जो हैंडीकैप है, जो ब्लाइंड है, लाइक वो डॉग जो है वो ब्लाइंड है, उसको सुनाई भी नहीं देता है, तो उस टाइप के डॉग्स यहाँ परमानेंटली रहते हैं। जो पैरालाइज्ड है वो डॉग्स यहाँ परमानेंटली रहते हैं। सो मोर देन 100 डॉग्स यहाँ पर है। एंड फीडिंग एक्सपेंसेस इज लाइक, सिर्फ फीडिंग का एक्सपेंस नहीं होता, यहाँ बहुत सारे एक्सपेंसेस है। शेल्टर रेंटेड है, शेल्टर का रेंट जाता है। वी हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कूलर्स चल रहे हैं, कैमरेज चल रहे हैं, केयरटेकर रहता है, उसका अलग से पे होता है। उसके बाद अराउंड 1200 kg राइस हमें मंथली लगता है, वो जाता है। 200 kg डॉग फूड जाता है। डेली का अराउंड 5 to 10 लीटर मिल्क जाता है। चिकन कभी कभी उसके अल्टरनेशन में आता है, कर्ड उसके अल्टरनेशन में आता है। शुगर लगती है। उसके बाद मेडिसिन यहाँ पे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लगते हैं। सर्जरी की कॉस्ट होती है, वेट्स की फीस होती है, जो अगेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हम लोग जो स्पेइंग कराते हैं, दैट स्पेइंग कॉस्ट इज अराउंड 3000 रुपीज़ पर स्पेइंग, वो अलग से जाता है। उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर अलग से जाता है। सो ट्रांसपोर्टेशन जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम लोग एक डॉग उठाते हैं पार्टी से, मे बी शी इज सिटिंग इनसाइड, तो उसको वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए दैट ट्रांसपोर्टेशन, द ट्रांसपोर्टर चार्ज इज 500 रुपीज़ फॉर वन वे फेयर। सो ऐसे हर वक्त चार्ज होता जाता है, वो एक अलग से लगता है। सो लिस्ट इज़ अनलिमिटेड, उसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, अप्रॉक्स 70-80,000 पर मंथ एक्सपेंस जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से है, तो यहाँ पे आपने अब तक सबसे वर्स्ट सिचुएशन कौन सी फेस की? मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन वो थी कि जब यहाँ पर केयर टेकर नहीं रहते थे एंड वॉलेंटियर्स उस टाइम पे नहीं आ सकते थे, एंड मुझे अकेले को ये सब चीज़ों को मैनेज करना था। और वो भी दिन में 2 बार आके, सुबह भी आके मुझे अकेले 4 घंटे यहाँ काम करना पड़ता था, एंड शाम को भी आके मुझे 3-4 घंटे यहाँ काम करना पड़ता था। एंड उससे भी ज़्यादा वर्स्ट तब होता था कि जब बारिश आ रही है और आने के लिए जगह नहीं है और मुझे अकेले यहाँ तक पहुँचना है। लाइट चली जाती थी, अंधेरे में काम करना है। एज यू कैन सी दिस प्लेस, यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आई है कि कोई दरवाजे पे आ गया, अननोन लोग आ गए, एंड मुझे खुद को लॉक करना पड़ा। एंड देन आई वोंट बी एबल टू कॉल एनीवन, किसी को मैं कॉल नहीं कर पा रही, या मैं अगर चिल्लाऊँ भी तो किसी तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। सो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस में ये कुछ पर्टिकुलर टाइम जो होता था कि जो मुझे खुद को अकेले करना है, बिकॉज मैं इन्हें भूखा नहीं छोड़ सकती। उनका जो टाइम फिक्स है, दे आर वेटिंग फॉर मी कि मैं शाम को आऊँगी, उनका फीडिंग होगा। इन्हें टाइम टू टाइम खाना आज तक मिला है। जब से स्टार्ट किया, आज एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि इन्हें 2 टाइम का खाना नहीं मिला। एक टाइम भी स्किप हुआ है। आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है, एंड आप इसमें और कौन कौन से चेंजेस लाना चाहते हैं? मेन यही है कि शेल्टर जो चल रहा है, मैक्सिमम डॉग्स को हेल्प मिलता है। मैक्सिमम जो इंजर्ड नीडी डॉग्स है उनको हेल्प मिलता है। अब नीडी डॉग्स में भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती कि नीडी डॉग इज़ लाइक एबेंडन डॉग, या लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं। These dogs are also needy, but ये वो हेल्दी है, वो उनके नेचुरल हैबिटेट में है, तो उनके लिए लड़ना हमारा काम है। We as an animal lover, we being an animal lover, हम लोगों का काम है कि हम लोग उनके राइट्स के लिए लड़ें, उनके लिए फाइट करें। हम लोगों को सोसाइटी से लड़ना है, उनके लिए उनके राइट्स उनको मिला देने हैं। सो वो शेल्टरिंग के लिए नहीं होते हैं। शेल्टर्स में सिर्फ पैरालाइज डॉग्स आते हैं। सो वी आर थिंकिंग कि इनको मैक्सिमम यहाँ पर ऑक्यूपेंसी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा डॉग हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपाई कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉग हम लोग स्पेइंग कर पाए, एक अच्छा हॉस्पिटल बन पाए, एक अच्छा सा शेल्टर, वेल इक्विप्ड शेल्टर बन पाए। जो ये है, ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत ही नॉमिनल सा है। मैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं पा रही हूँ, तो उनके लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, और जो उनको इक्विपमेंट्स लगती है, व्हील चेयर्स लगती है, बहुत अच्छे मेडिकेशंस लगते हैं, या अच्छा और अच्छा सराउंडिंग मिलना चाहिए, वो ही एक बेसिक एम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एंड वॉलेंटरली कर रहे हैं, बहुत सारे वॉलेंटियर्स मिलकर कर रहे हैं, मैं अकेले नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को अडॉप्ट करना हो तो उसके कुछ प्रोसीजर्स? ओके, हाँ, अडॉप्शन के हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स है। हम लोग अडॉप्शन ऐसे नॉर्मली नहीं दे देते। एज यू कैन सी, ये हम लोगों ने बिल्कुल बच्चों के जैसे पाल के रखे। इनके सबके अपने अपने लेवल की पैम्परिंग है।
सबको कुछ अलग फूड लगता है, इसका अलग खाना, उसको अलग खाना, किसी को उसके पर्टिकुलर बाउल में चाहिए या उसको पर्टिकुलर फ्लेवर की पेडिग्री ही चाहिए, किसी को एग्स ज़्यादा मिक्स करके चाहिए, किसी को दूध ज़्यादा मिक्स करके चाहिए। सो वी आर हैंडलिंग देयर ऑल उनके जो पैम्परिंग है हम लोग बहुत इससे करते हैं कि प्यार से करते हैं और उनकी हर एक चीज़ हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली हम किसी के भी हाथ में उन्हें ऐसे ही नहीं हैंडल करेंगे। तो एडॉप्शन की बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है। मेन अगर मैं आपको बता दूँ तो हम लोग हाउस चेकिंग करते हैं मैंडेटरी, हम लोग आधार कार्ड देते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर चेक किया जाता है कि उसी व्हाट्सएप नंबर से आ जाए। उसके बाद वी कीप अ फाइन ऑफ पेनल्टी 5,000 रुपीज़ की अगर आपने हमारे मेंशन किए हुए किसी भी रीज़न से डॉग को वापस लाया तो आपको 5,000 की पेनल्टी लगेगी। वी मेक वेरी क्लियर कि ये जो डॉग आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो सिर्फ इंडियन डॉग्स है, वी डू नॉट डील विद एनी काइंड ऑफ ब्रीड्स। सो ब्रीड्स हम आपको कभी नहीं दे पाएंगे, ब्रीड्स के साथ हम लोग डील नहीं करते हैं। एंड हाउस चेकिंग के टाइम पे हम लोग ये ज़रूर देख लेते हैं कि उनका घर रेंटेड है क्या, कोई आजू बाजू में आप लोगों को मतलब कोई कल जाके ये रीज़न ना दे कि मेरा ओनर जो है घर के वो परेशान कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, या मेरे घर में कोई एस्थमेटिक पेशेंट है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोग वो क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई पेशेंट आपके यहाँ ना हो, कोई बच्चे आपके यहाँ पर ना हो, घर आपका इंडिविजुअल हो। अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो आपके ऊपर नीचे जितने लोग हैं उनकी परमिशन मैंडेटरी आप लो, सो दैट हम उनको कोई स्पेस नहीं छोड़ते कि किसी भी रीज़न से आप हमें कल को ये बोलो कि हमें डॉग नहीं रखना है, हमें छोड़ देना है। एंड पूरे पैरामीटर्स चेक करने के बाद ही हम लोग डॉग्स में हैंड ओवर करते हैं। अभी तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हमारे यहाँ से अडॉप्शन थोड़े कम हो चुके हैं, बट वी आर ओपन फॉर द वर्चुअल अडॉप्शन। लाइक इफ़ यू आर नॉट एबल टू कीप दैट पपी और डॉग एट योर होम, आप किसी रीज़न से आप घर पे नहीं रख पा रहे हो डॉग्स को या घर पे नहीं पाल पा रहे हो, किसी भी रीज़न से घर में मना करते हैं या आप वर्किंग हो, आप नहीं उसकी तरफ ध्यान दे पा रहे, सो यू कैन अडॉप्ट एनी ऑफ द डॉग फ्रॉम द शेल्टर एंड टेक दैट पेरेंटिंग कि आप उसको वीक में एक बार मिलने आ जाइए, उसका फूड आप स्पॉन्सर कर सकते हो, उसके मेडिकेशन आप स्पॉन्सर कर सकते हो, उसके वैक्सीनेशन का ध्यान रख सकते हो, उसको घुमाने ले जा सकते हो, यू कैन ब्रिंग ए ट्रीट्स फॉर देम, उसके लिए अच्छे ड्रेसेस या और टॉयज़ ला के दे सकते हो। तो ये चीज़ें हमारे ऊपर से भी लोड हट जाएगा और उनको एक बेटर लाइफ आगे की मिल पाएगी जो शायद हमसे ना मिल पाए। आपको डॉग्स को रेस्क्यू करते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? पहली प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। सारे लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं वो वॉलंटियर्स हैं, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल, वो किसी ना किसी हर कोई अपने अपने काम में बिजी होता है। अभी तो हर कोई ही है तो वहाँ से टाइम निकाल के वो चीज़ करना वो डिफिकल्ट होता है। उसके बाद वेट्स की अवेलेबिलिटी चेक करना वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। डॉग वी आर नॉट प्रोफेशनल कैचर्स, हम लोग डॉग भी खुद ही कैच करते हैं, तो डॉग कैच करना वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। प्लस वहाँ से यहाँ तक लाना, और आपने देखा है कि वो कितना डिफिकल्ट है वहाँ से चलते हुए आना, वो वहाँ से उठा के यहाँ तक डॉग को पहुँचाना वो एक अलग लेवल का चैलेंज है। तो वो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग देख के बहुत सारे लोग सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, बहुत सारे लोग इन्फॉर्म करते हैं कि देयर इज़ अ डॉग इंजर्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस या ऑफिस या रोड पे है, एंड बस इन्फॉर्म करने से, या स्किन इन्फेक्शन है, बहुत से डॉग्स को स्किन इन्फेक्शन है, तो वी जस्ट वांट टू टेल देम कि इन्फॉर्म करना काफ़ी नहीं होता है। ये गवर्नमेंट पेड ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है। हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि कुछ चीज़ों को वॉलंटरी या हम अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर कोई डॉग इंजर्ड है या किसी को रेस्क्यू करना है तो वो आपसे किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग वॉलंटरी काम करते हैं, तो किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नहीं है अवेलेबल। वी आर वर्किंग वॉलंटियर्स जो अलग अलग लोकेशन में एक्टिव है। सो आपको कभी भी कोई इंजर्ड एनिमल दिखते हैं या आपको कोई भी क्वेरीज रिलेटेड टू द एनिमल्स है, तो आप हमारे फेसबुक पेज सेव स्पीचलेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाके आप उस पर मैसेज कर सकते हो। अगर कोई डॉग इंजर्ड है तो यू कैन जस्ट मेक अ वीडियो ऑफ 20 सेकेंड, आप उस पर अपलोड करिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, लोकेशन उस पर सेंड करिए। विदिन 5 मिनट्स आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर दे देगा। अगर किसी को ऑनलाइन डोनेट करना हो तो वो किस तरह से करना है? हमारा एक बैंक अकाउंट डिटेल्स है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगी, आप उसके ऊपर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। हमारे एक बैंक अकाउंट डिटेल्स है, वहाँ पर एनजीओ के बैंक अकाउंट डिटेल्स पे आप पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर आके शेल्टर पे विजिट करके भी डोनेट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही डोनेशन किया जा सकता है। आप यहाँ पर राइस लगता है, यहाँ पर डॉग फूड लगता है,
यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ मेडिसिन लगती है या वेट्स की फीस होती है, रेंट होता है, ये भी आप आके यहाँ पर पे कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप चीज़ें ला के दे सकते हैं, आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डोनेट करना है और आप पैसे डोनेट नहीं करना चाहते या आपके पास पैसे डोनेट करने के लिए फ़िलहाल कोई सिचुएशंस नहीं, तो आप वॉलंटरी सर्विस भी डोनेट कर सकते हैं। आप आके अपना वक्त डोनेट कर सकते हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है एक्चुअली इन चीज़ों की कि कोई हमें आए और हेल्प करे। सो डोनेशन कैन बी इन एनी फॉर्म।